हम्म। झारखंड विधानसभा का आज 22वां स्थापना दिवस मन रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी। इरफान जी, कैसा महसूस हो रहा है आज 22 वर्ष के सफ़र को झारखंड विधानसभा ने पूरा कर लिया है, झारखंड ने 22वां वर्ष पूरा कर लिया है? देखिए, एक विधायकों को सम्मान मिलना निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है। और ये हम सब, मेरा तो ये दूसरी पारी है। सब विधायक चाहता है कि उसको सम्मान मिले, एक मैसेज भी जाता है और सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा करें और हमें ये अवार्ड मिले। और ऐसे समय में जब झारखंड की स्थापना हुई थी और झारखंड जिसने बनाया उसको भी हम लोग याद करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। झारखंड की आज तो सबसे पहली बात तो आज जब हम लोग मंच पर थे तो जो भावनात्मक दृश्य हमने देखा, निश्चित तौर पर दिल दहल गया। ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने सम्मान दिया जो इस दुनिया में नहीं है। तो एक अच्छी परंपरा है ये स्थापना दिवस पर, और ख़ास करके इस बार तो काफ़ी अच्छा महामहिम भी आए और उनकी बातों को भी हम लोगों ने सुना। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह से महामहिम ने चाहे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा के जो परिचालन होते हैं, जो सत्र की अवधि होती है, वो छोटे होते जा रहे हैं, सत्र जो है सही रूप से चलता नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधि का जो विषय होता है वो छूट जाता है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो छूट जाता है। स्थापना दिवस हम लोग मनाएं, लेकिन आत्ममंथन चिंतन करने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, लोकतंत्र में खूबसूरती है हमारा सदन, और सदन की गरिमा धीरे धीरे तार तार हुई है, ये बात सही है। और आज मंच पे आपने देखा कि राज्यपाल महोदय ने भी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब ने भी ये बातों को वर्णित किया। निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों को गहन मंथन करने की आवश्यकता है। और पक्ष हो या विपक्ष, जब सदन चले तो उस समय जनता का सवालों का जवाब सरकार देती है। ऐसे में सदन को बाधित करना, सदन के समय को बर्बाद करना, निश्चित तौर पर ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और उसी कारण सदन बाधित हो जाता है और हमारे स्पीकर साहब सदन को फिर डिसॉल्व कर देते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इन सब बातों पर भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेताओं को पहले बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए और जनता के जो जुड़े सवाल हैं उनको सदन के पटल पर लाना चाहिए। आप चाहते हैं कि स्थापना दिवस के अवसर पर ही एक तरह से एक सेमिनार या फिर एक आयोजन ऐसा हो जिसमें कि विधायकों को भी एक क्लास दिया जाए कि आखिर सदन किस लिए है और जनता के सवाल कैसे उठाए जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है और पहले ही चला आता रहा है। 2 साल कोरोना के बाद, कोविड के बाद सदन बंद था, ये नहीं हो पाया। लेकिन ये ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, जो विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए। और सदन की जो प्रणाली है, सदन की जो व्यवस्था है, कैसे सदन चलता है, संचालित होता है, तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, प्रश्न कब उठाना चाहिए, 0 आवर, इन सारी बातों की जानकारी नए नए विधायकों को भी होनी चाहिए। नए विधायक को जानकारी के अभाव में सदन बाधित होता है और जनता का पैसा बर्बाद होता है, सवाल नहीं आ पाते हैं। राजनीतिक दलों का भी प्राथमिकता बदल गया है लगता है। अब बिल्कुल थोड़ा सा तो है। अब लोग हमारे नेता लोगों पर, देखिए, अगर सदन की गरिमा तार तार होगी तो विधायकी पर भी असर पड़ता है। लोग विधायक को संदेह के घेरे में भी देखते हैं। तो ऐसी कोई बातें हम लोग ठीक ठाक करेंगे, चिंता मत। तो ये इरफान अंसारी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज़रूर संसदीय कार्य जो है वो अगर अच्छे से चलते हैं तो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन में उठेंगे और लोगों का काम भी होगा। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।